हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 23वां क्लास है। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को किया था समाप्त। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर और नया टॉपिक है आपका नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग शून्यों की संख्या निकालेंगे, अंतिम से जीरो की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है और हमसे यह पूछा है कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या कहने का मतलब कि इन सबको अगर हम आपस में गुणा कर दें तो कोई ना कोई परिणाम प्राप्त होगा, गुणनफल प्राप्त होगा। उस गुणनफल के अंतिम में कितना जीरो मिलेगा यह हमें बताना है। तो अगर हम बेसिक मेथड से इसको सोल्व करने के लिए चले जाएं तो इन सब को हम पहले आपस में गुणा करेंगे, इन सब को आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद एक बहुत बड़ा परिणाम आएगा और उस परिणाम के अंतिम में हम देख लेंगे कि कितना शून्य है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यह बहुत ही कठिन काम हो जाएगा हम सब के लिए। तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट हमें यहाँ पे बताना होता है, अंतिम से शून्यों की संख्या बताना होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अगर हम 15 में 7 से गुणा करें, 15 में अगर हम कितना से गुणा करें, 7 से गुणा करें, तो अंतिम से इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो 15 गुणे 7 कितना होता है, 105 होता है। ठीक है, क्या इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या है? नहीं, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य का संख्या एक भी नहीं है, अंतिम में एक भी जीरो नहीं है। बीच में जो जीरो आएगा उसको काउंट आपको नहीं करना है। इस टॉपिक के अंदर अंतिम में यानी संख्या के लास्ट में जो जीरो आएगा उसको काउंट करना है। तो 15 गुणे 7 यानी इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम गुणा करें 8 में 15 से, हम किस में गुणा करें, 8 में अगर हम 15 से गुणा करें तो 15 8 120, 120 में देख लीजिए अंतिम से कितना जीरो आ गया है, एक जीरो आ गया है। तो अगर क्वेश्चन यह रहे कि 8 गुणे 15 यानी इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब गौर से एक चीज को आप समझिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे प्राइम नंबर, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं करता है। जैसे सबसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, फिर अगला प्राइम नंबर 5 है, फिर अगला प्राइम नंबर 7 है, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, अगला 13 है। यानी कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा वह आपका कहलाता है प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर का क्या रोल है, तो जब भी नंबर ऑफ जीरो आपको निकालना होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना होगा, तो जो भी संख्या दिया जाए ना, आप उसको सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ लीजिएगा ना, अभाज्य संख्या में तोड़ लीजिएगा। जैसे 15 को अगर हम आपसे कहें कि अभाज्य संख्या में तोड़िए तो हम लिखेंगे 3 गुणे 5, है ना, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 15 अभाज्य संख्या में टूट गया। अगर हम आपसे कहे कि आप 18 को अभाज्य संख्या में तोड़िए तो 18 के लिए हम 2 गुणे 9 नहीं लिख सकते हैं। 2 गुणे 9 भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ सही नहीं है क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या हम लिखेंगे 18 के लिए, 18 के लिए लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब आपका 18 जो है वह प्राइम नंबर में टूट चुका है। तो किसी भी संख्या को हम पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया जाए जिसके भी गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना हो, उन सभी डाटा को पहले हम तोड़ेंगे किसमें, प्राइम नंबर में। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, जो भी संख्या यहाँ पे दिया गया है ना, इन सभी संख्या को पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे 10 को तोड़ना है 2 गुणे 5, 25 तो 5 गुणे 5, 40 तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 पंचे 40 होता है ना, तो 8 के लिए 2 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और उसके बाद 5। 50 है तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 55 है तो 5 गुणे 11। तो इस तरीके से तोड़ना है, यानी जो भी संख्या मिले उसको आपको तोड़ लेना है प्राइम नंबर में। अब आगे देखिए, अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद हमें तो चाहिए जीरो। अब जीरो बनाने के लिए देखिए, जब सभी का सभी संख्या प्राइम नंबर में टूट जाएगा, मतलब हमें क्या दिखेगा, यही सब दिखेगा, 2 3 5 7 11 13 19 17, यही सब केवल और केवल प्राइम नंबर दिखेगा।
अब दो ही प्राइम नंबर में ऐसा गुण है कि वह जीरो बना सके, और वह भी अकेले नहीं। वह प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 और 5। इसी दोनों के अंदर ऐसा गुण है कि यह जीरो बना सकता है और वह भी अकेले नहीं। यानी कि जीरो बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया आपका? 2 और 5। 2 और 5 मिलेगा तब जीरो बनेगा। अगर मान लीजिए डाटा में क्वेश्चन में केवल 2 आए, प्राइम नंबर में आपने संख्याओं को तोड़ दिया और उसमें केवल 2 आया है, 5 नहीं आया है, तो उसके गुणनफल में एक भी जीरो नहीं बनेगा। और अगर केवल 5 आए, 2 नहीं आए, तो यहाँ पे भी आपका एक भी जीरो नहीं बनेगा। यानी जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 मिलेगा। कहने का मतलब इसका जोड़ा लगेगा तभी आपका जीरो बनेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो आपका जीरो नहीं बनेगा। जैसे हम अगर आपसे कहे कि 3 गुणे 5 करिए, 3 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या इसके गुणनफल में जीरो आएगा? नहीं आएगा। 7 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो क्या इसके गुणनफल में जीरो आएगा? नहीं आएगा। 5 में अगर हम 11 से गुना कर देंगे तो क्या इसके गुणनफल में जीरो आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से 2 से अगर हम 7 में गुना कर देंगे तो इसके गुणनफल में जीरो नहीं आएगा। 2 से हम 13 में गुना कर देंगे, इसके गुणनफल में जीरो नहीं आएगा। यानी जीरो बनाने में 2 ही अभाज्य संख्या सक्षम है, 2 और 5। लेकिन जैसे ही 2 और 5 को गुना करिएगा, जैसे ही अब इसको गुना करिएगा, इसके गुणनफल के अंतिम में एक जीरो आ जाएगा। 11 पंचे 55, जीरो नहीं है। 7 दूना 14, जीरो नहीं है। लेकिन 2 और 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीरो बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर 8 गुने 5 करेंगे फिर भी तो जीरो हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो हमने क्या कहा है कि संख्या को आपको जब भी नंबर ऑफ जीरो बताना हो तो जो भी संख्या दिया जाए उसको प्राइम नंबर में तोड़िए। तो 8 को पहले तोड़िए प्राइम नंबर में, तो 8 को पहले हम क्या करेंगे? इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब इसके बाद देखिए 5 है तो 5 तो आपका प्राइम नंबर में है ही। अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे 1 2 1 5 के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 भी मिल गया, 5 भी। एक जोड़ा बना तो एक जीरो बन जाएगा, इसलिए 8 पंचे 40 यानी 8 और 5 के गुणनफल में अंतिम से एक जीरो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक पेयर 2 और 5 इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं कि जीरो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 मिलकर ही जीरो बनाएगा, और यह दोनों साथ में आएगा तभी आपका जीरो बनेगा। अगर केवल 2 आए 5 नहीं आए तो जीरो नहीं बनेगा, केवल 5 आए 2 नहीं आए तो जीरो नहीं बनेगा। और देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम आपसे कहे कि 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, और इसके अलावा 5 गुने 5, चलिए इसके अलावा इसके साथ हम 3 भी लिख देते हैं और 7 भी लिख देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इसके गुणनफल में अंतिम से कितना जीरो होगा, तो जो भी संख्या है सबका सब प्राइम नंबर में है, तो 3 तो जीरो बनाएगा नहीं, इसको हटा दीजिए। 7 का भी कोई रोल नहीं है, प्राइम नंबर में तो 2 ही ऐसा संख्या है जो जीरो बना सकता है, 2 और 3, और जो भी संख्या मिलेगा उसको हम प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। अब आगे देखिए, अब 1 2 जो है वह 1 5 के साथ मिलेगा, एक जोड़ा इसका बनेगा तब एक जीरो। हमेशा 2 का जोड़ा किसके साथ लगाइएगा? 5 के साथ। ठीक है, तो एक जीरो यह दोनों मिलके देगा और दूसरा जीरो यह दोनों मिलके देगा। यानी इस पूरे के गुणनफल में अगर आप गुना कर सकते हैं तो पूरे को आपस में गुना करके देख लीजिए, इस पूरे के गुणनफल में अंतिम में कितना जीरो आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 का कितना जोड़ा बन गया है? 2 जोड़ा बन गया है। जैसे अगर हम आपसे कहे, है ना, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब जल का निर्माण होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी ग्रह पे हाइड्रोजन तो है हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे भी जल नहीं बन सकता है, वहाँ भी जीवन संभव नहीं है। बिना जल का तो जीवन संभव नहीं है। मान लीजिए किसी ग्रह पे आपका ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ भी जल नहीं बन पाएगा और वहाँ भी जीवन आपका संभव नहीं है। मतलब दोनों मिलेगा तब आपका क्या होगा? जल बनेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी है, अगर 2 और 5 दोनों मिलेगा तब आपका जीरो बनेगा। अकेले ना तो 2 जीरो बना सकता है और ना ही 5 जीरो बना सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से मिले, ध्यान से इसको देखते रहिएगा, 2 का पावर इस तरीके से मिले 12 और गुना 5 का पावर इस तरीके से मिले 13। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संख्याओं को अरेंज कर लिया गया है। 2 12 बार आया है, इसका मतलब 2 का पावर 12 लिखा गया होगा। 2 का पावर 12 है, इसका मतलब 2 कितना बार आया होगा? 12 बार। इस तरीके से जैसे यहाँ 3 बार आया है उसी तरीके से 2 12 बार आया होगा।
और 5 कितना बार, 13 बार, इसलिए 5 का पावर लिखा गया है 13। पावर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर बेस कुल कितनी बार आया है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई इसके गुणनफल में कितना जीरो होगा, चूंकि यहाँ पे तो केवल 2 और 5 है, तो आप हमें एक चीज बता दो कि 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, जोड़ा कितना बनेगा 2 और 5 का। तो आप बोलोगे कि सर 2 12 बार आया है लेकिन 5 13 बार आया है, तो जोड़ा तो 2 और 5 का 12 ही बनेगा। जोड़ा कितना बना पाएगा, 2 कम बार आया है, 12 बार ही आया है। 5 13 बार आया है लेकिन 2 कितना बार आया है, 12 बार आया है, तो 12 जोड़ा ही बनेगा। एक 5 आपका बच जाएगा, वह 2 के साथ नहीं मिलेगा, वह पेयर नहीं बनाएगा, यानी वह जीरो का निर्माण नहीं कर पाएगा। मतलब कि इसमें जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व करते हैं, किस तरीके से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में अगर जीरो का संख्या आपसे पूछे, यानी कि नंबर ऑफ जीरो अगर आपसे पूछा जाए, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लोअर पावर होगा। जब 2 और 5 का पावर बेस पावर के फॉर्म में लिख दिया जाए, उस केस में दोनों में से जो कम पावर होगा वही जीरो के संख्या को दर्शाएगा, उतना ही जोड़ा बन सकता है। तो 1 पावर 12 है, 2 का पावर 12 है, 5 का पावर 13 है, छोटा पावर कौन है, 12, यानी इसके गुणनफल में जीरो का संख्या हो जाएगा 12। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि 2 का पावर 17 और गुना 5 का पावर 8, अब आप बताइए कि कितना जोड़ा बनेगा। तो बड़े आराम से आप कह सकते हैं कि सर 5 तो सिर्फ 8 बार आया है, 2 का संख्या हालांकि 8 से ज्यादा है, लेकिन 5 कितना बार आया है, 8 बार ही आया है। तो 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, जोड़ा कितना बनेगा, 8 ही तो जोड़ा बनेगा ना, चूंकि 5 तो 8 ही बार आया है। तो 5 8 जो है वह 8 बार जो 5 है वह 8 बार 2 के साथ मिलकर 8 जीरो बना लेगा, और बाकी का 9 2 आपका ऐसे ही बच जाएगा, वह आपका जीरो के निर्माण में उसका कोई रोल नहीं होगा। तो कितना जोड़ा बनाया, 8 जोड़ा। वैसे भी इस दोनों का लोअर पावर कौन है, 8, यानी जीरो का संख्या क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं वापस का, फिर जो थ्योरी बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हमें क्या करना है, जब भी जीरो का संख्या निकालना पड़ेगा तो जो भी संख्या दिया जाएगा उसको हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में, और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद केवल 2 और 5 की संख्या को हमें काउंट करना है। बाकी 3 कितना बार आया है, 7 कितना बार आया है, 11 कितना बार आया है, 13 कितना बार आया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह कितना बार भी आएगा जीरो के निर्माण में उसका कोई रोल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले 5 यहाँ पे है। अब 10 को भी हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है, यहीं पे तोड़ लेते हैं। 25 के लिए क्या लिख सकते हैं, 25 के लिए लिख सकते हैं 5 गुने 5, चलिए यह भी टूट गया है। 40 के लिए 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 लिख सकते हैं। 50 के लिए देख लीजिए क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 2 पंचे 25 दूना 50। 55 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 11 लिख सकते हैं। 65 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 13 लिख सकते हैं। 125 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। और 80 के लिए क्या लिख सकते हैं, 16 पंचे 80 होता है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 4 बार और गुना 5, 16 पंचे 80। सभी को प्राइम नंबर में आपको तोड़ लेना है, अभाज्य संख्या में तोड़ लेना है। देख लीजिए तोड़ लिए। अब आप क्या करिए कि इसमें से काउंट कर लीजिए कि 2 कुल कितनी बार आया है। 2 जितना बार आया होगा 2 का पावर वही हो जाएगा। तो 2 देखिए, 1 और 3 4 और 1 5 और 5 और 4 9, यानी 2 कुल मिला के 9 बार आया है। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे। अब ऐसा करिए, आप 5 को काउंट करिए कि 5 कुल कितनी बार आया है। 1 2 3 और 1 4 2 6 1 7 8 3 11 और 1 12। 5 कुल कितनी बार आया है, 12 बार आया है। अब आप इसको देख के कह सकते हो, आपने 2 और 5 की संख्या को निकाला है, बाकी देख लीजिए। बाकी इसमें 11 कितनी बार आया है, 13 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जीरो बनाने में उसका कोई रोल नहीं होता है। तो 2 9 बार आया है, 5 12 बार आया है, तो पेयर कितना बनाएगा, लोअर पावर है ना, लोअर पावर कितना है 9, तो 9 ही पेयर बनाएगा ना। इसलिए नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या अंतिम से कितना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब बेस पावर के फॉर्म में रहे तो लोअर पावर, और लोअर पावर आप बता दीजिए कितना है दोनों में से। लोअर पावर कितना है, 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि 5 का पावर 9 होता और 2 का पावर 12 होता, फिर भी हमारा आंसर क्या होता, 9। 9 क्यों होगा, क्योंकि 2 जब 9 बार ही आया है ना, 5 हालांकि 12 बार है,
है ना, 3 बार एक्स्ट्रा है, लेकिन केवल 5 रहने से 0 तो नहीं बनेगा, 0 2 और 5 का पेयर बनेगा तभी होगा। तो 9 2 जो है आपका वह 9 5 के साथ मिल करके 9 0 का निर्माण कर लेगा, बाकी का 5 आपका बचा रह जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होगा, लोअर पावर, दोनों में से कम पावर 9 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आ जाइए नंबर 2 क्वेश्चन। बोला है 15 का पावर 15, 15 को अभाज्य संख्या में तोड़िए। क्या लिखिएगा आप, 3 गुने 5, टूट गया 15 अभाज्य संख्या में। पावर को तो आप रहने ही दीजिए, पावर को मत तोड़ दीजिएगा। पावर का तो मतलब है कि यह कुल कितनी बार आया है। तो 15 के लिए 3 गुने 5 और 15 का पावर 15, तो यह पूरा मिला के 15 है, इसका जो पावर है उसको रहने दिए। आगे देखिए 45 है ना, तो 3 तिया 9 पंचे 45, ठीक है, पूरा मिला के कितना हो गया 45, और 45 का पावर 45 है, तो पूरे का पावर आप डाल लीजिए 45 इंटू 8 का पावर 16 है, तो 8 के लिए क्या लिखोगे आप, 2 गुने 2 गुने 2, यही तो लिखोगे ना, 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो क्या आप इसके लिए 2 का पावर 3 भी लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका 8, पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए। क्लियर, 8 के लिए हम 2 गुने 2 गुने 2 लिखे या 2 का पावर 3 लिखे, एक ही बात है। अभाज्य संख्या में सिर्फ बेस आपका अभाज्य संख्या में रहना चाहिए। तो जो भी है उन सब को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ लिए। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद देखिएगा क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। यह पावर 15 किसका है, 3 का कि 5 का? आप बोलोगे कि सर दोनों का है। तो 3 का कोई रोल तो है नहीं कि 3 को हम लिखे, तो 5 कितना बार आ गया यहाँ पे, 15 बार, तो 5 का पावर 15। हालांकि हमें अकॉर्डिंग टू रूल क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, 3 का पावर 15 गुने 5 का पावर 15, लेकिन 3 का कोई रोल नहीं है 0 बनाने में, इसलिए 3 को हम नहीं लिखे। 3 का संख्या कितना भी होगा उससे हमें क्या लेना देना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। यहाँ पे 3 का संख्या कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पावर 45 किसका हो जाएगा, 5 का, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे हम, 45 इंटू आगे देखिए 2 का पावर, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 2 का पावर 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए इसको थोड़ा और अरेंज करिए। 5 यहाँ 15 बार, यहाँ 45 बार, तो 5 को एक जगह इकट्ठा करिए। 45 और 15 कितना, 60, तो 5 कुल मिला के 60 बार आया है। यहाँ 15 बार और यहाँ 45 बार, इकट्ठा करो ना, 5 कुल कितनी बार, 60 बार। वैसे भी बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, या सीधे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ 15 यहाँ 45 यानी कि 60 बार, और यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 48 बार। अब आप देख के डिसीजन लो यहाँ से कि कुल कितना 0 बनेगा, तो हमारा आंसर लोअर पावर हो जाएगा ना, तो लोअर पावर कितना है, 48, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48। 2 और 5 में से जिसका पावर कम होगा नंबर ऑफ 0 उतना ही हो जाएगा। चूंकि 2 48 बार आया है तो 48 5 के साथ मिलकर 48 जोड़ा बना लेगा, बाकी आपका 5 बचा रह जाएगा, और अकेले 5 तो 0 का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, तो हमारा आंसर 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप देख के आंसर बता सकते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो आपका ऑलरेडी अभाज्य संख्या में तोड़ा हुआ है, केवल 2 और 5 है। तो आप बताइए कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा, लोअर पावर कितना है, 222, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 222। चूंकि 222 बार ही है तो 222 0 ही बना पाएगा। 5 का संख्या 222 से ज्यादा भी रहेगा, फिर भी पेयर कितना बनेगा इसका, जोड़ा कितना बनेगा, जोड़ा तो आपका बनेगा 222 ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें यानी चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इसमें बताना है, इसके गुणनफल में बताना है अंतिम से शून्यों की संख्या। देखिए 2 भी है और 5 भी है, और पावर का मतलब है कि वह पर्टिकुलर बेस कितनी बार आया है। तो हम सबसे पहले इकट्ठा करते हैं 2 को और 5 को एक साथ। तो 2 वाला देखिए यहाँ कितना बार है, 1 बार, 3 4 और 5 9, 7 16 और 9 25, यानी 2 कुल मिला के 25 बार आया है। 2 के सभी पावर को हम ऐड कर देंगे तो पता लग जाएगा ना कि कितनी बार। यहाँ पे 2 1 बार, यहाँ पे 3 बार, 3 1 4, यहाँ पे 5 4 5 9 8 9 और 9 18, कुछ गलत हो गया क्या, 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 और 3 4 और 5 9 7 16 16 9 25, 2 कुल कितनी बार, 25 बार। इसी तरीके से आप 5 को काउंट करो कि 5 कुल कितनी बार, पावर से पता चल जाएगा, 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30, यानी 5 कुल कितनी बार यहाँ पे आया है, 30 बार आया है। देख लो आप
जब आप अरेंज करोगे तो यही होगा। आप चाहे तो घातांक और करने का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटेगा, तो 2 के सभी पावर को जोड़िए, 5 के सभी पावर को जोड़िए, यही आएगा। अब यहां से आप बता दो हमें कि नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, लोअर पावर, यानी कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू लोअर पावर, और दोनों में से लोअर पावर कितना है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपका दिया जाए तो संख्याओं को सबसे पहले हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद केवल 2 और 5 को ही हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि जीरो के निर्माण में केवल 2 और 5 का ही रोल है, बाकी किसी भी संख्या का कोई रोल नहीं है। तो जिसका रोल नहीं है उसको हम लोग क्यों काउंट करें। इसके अलावा 2 और 5 में से भी कितना पेयर यह बना पाएगा, तो जितना इसका जोड़ा है ना, जितना मिनिमम पावर होगा, जो लोअर पावर होगा, उतना ही जोड़ा तो बना पाएगा ना। जैसे अगर हम आपसे कहे कि चलिए भाई 4 बॉल है ना, हमारे पास 4 ब्लू बॉल है और हमारे पास 3 जो है ना वह रेड बॉल है, तो कितना जोड़ा बनेगा ब्लू और रेड का, तो 1 ब्लू 1 रेड 1 जोड़ा, 1 ब्लू 1 रेड दूसरा जोड़ा, 1 ब्लू 1 रेड तीसरा जोड़ा। मतलब दोनों में से जिसका संख्या कम होगा उतना ही जोड़ा तो बनेगा ना। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर मान लीजिए कि इसको 5 माने तो 5 का पावर क्या होगा 4, और अगर हम इसको 2 माने तो 2 का पावर कितना होगा 3। देख लीजिए 3 जोड़ा बन रहा है ना, लोअर पावर के बराबर जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अगर हम उल्टा कर दे, इसी को मान ले 2, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 4, और रेड सर्कल को अगर हम मान लेते हैं 5, तो 5 का पावर कितना 3 हो जाएगा। देख लीजिए फिर भी जोड़ा कितना बनेगा आपका 3 ही तो बनेगा ना, कितना जोड़ा बनेगा 3 ही बनेगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं को अरेंज करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है, 2 और 5 को काउंट करना है, और 2 और 5 में से भी जो लोअर पावर होगा उतना ही जोड़ा बनेगा, और नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा जितना जोड़ा बनेगा। चलिए इतना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 1 से लेकर के 100 तक को अगर एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। मतलब देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। अगर हम इस तरीके से गुना करें 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है, इस तरीके से गुना 6 गुना 7, इस तरीके से गुना करें हम कहाँ तक 98 99 100 तक के संख्याओं को अगर हम आपस में गुना कर ले तो आप बताओ कि इसके गुणनफल के अंतिम में कितना जीरो होगा। अब सोचिए कितना टफ काम हो जाएगा आपके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना, है ना। अगर संख्या 4 बार आया होता, 5 बार आया होता तो हम तोड़ के प्राइम नंबर निकाल लेते, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे देखिए 100 पद है। अब 100 पद को तोड़ करके उसमें से प्राइम नंबर निकालना बहुत टफ काम हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग छोटा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे हम कहे, बहुत ही आराम से समझिएगा, यह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपका यह टॉपिक भी क्लियर हो गया। देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि इसके गुणनफल में कितना जीरो बनेगा तो आप सब बोलोगे कि सर इसको अगर आप आपस में गुना करिएगा तो सिर्फ 1 जीरो बनेगा। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 2 के संख्या को काउंट किया होगा। वह किसका संख्या काउंट किया है, सिर्फ 5 का संख्या काउंट किया। आप लोगों ने सिर्फ 5 का संख्या काउंट किया होगा इसको देख करके, और पता लग गया होगा कि सर जीरो तो सिर्फ 1 ही बनेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम आपसे ऐसे बोले 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, गुने 5 गुने 5, इस तरीके से आपके सामने हम डाटा रखे। आगे देख लीजिए, और आगे हम आपसे कहे गुना 2 गुना 2। अब आप हमें यह बताओ कि इसके गुणनफल में अंतिम से कितना जीरो होगा। आप बोलोगे कि सर इसके गुणनफल में अंतिम से 2 जीरो होगा। ठीक है, आप में से कोई भी 5 का संख्या नहीं काउंट किया होगा, यह पक्की बात है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने 2 का संख्या काउंट कर लिया और आपने सोचा कि 2 जब 2 ही बार आया है तो 5 चाहे कितना बार भी आए, जोड़ा तो 2 से ज़्यादा नहीं बन सकता है, और जितना 2 और 5 का तो जोड़ा 2 से ज़्यादा नहीं बन सकता है, और जोड़ा 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा तो जीरो का संख्या 2 ही होगा। 5 अब कितना बार भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है। 1 2 1 5 के साथ मिलकर 1 जीरो बना देगा, दूसरा 2 दूसरा 5 के साथ मिलकर 1 जीरो बना देगा। अब 5 बचा हुआ है, लेकिन इसके साथ 2 तो है नहीं कि यह जोड़ा लगा ले। मतलब इस क्वेश्चन में ना आप केवल 5 का संख्या काउंट किए, और इस क्वेश्चन में केवल 2 का संख्या काउंट किए। मतलब यह हुआ कि अगर केवल 2 और 5 आए, अगर केवल 2 और 5 आए और हमें यह पता लग जाए कि दोनों में से कम संख्या किसका है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से कम संख्या किसका है,
तो हम केवल उसी का संख्या निकालेंगे और उसका संख्या जितना होगा उतना ही जीरो का संख्या। जैसे इसमें से कम संख्या किसका है, 5 का, इसका मतलब जितना 5 का संख्या होगा ना उतना ही जीरो का संख्या। तो 5 एक बार, मतलब इसके गुणनफल में 1 जीरो। इसमें काउंट करिए, कम संख्या किसका है, 2 का, तो 2 का संख्या जितना होगा उतना ही जीरो का संख्या। तो 2 2 बार आया है, मतलब इसके गुणनफल में कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि अगर हमें यह देख के पता लग जाता है कि दोनों में से संख्या कम किसका होगा तो हम केवल उसी का संख्या निकालेंगे। 2 और 5 भी अब निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर पता लग गया, हम अनुमान लगा लिए हैं कि भाई 2 का संख्या कम होगा या 5 का संख्या कम होगा, तो हम केवल 5 का ही संख्या निकालेंगे। जिसका संख्या कम होगा केवल उसी का संख्या निकालेंगे और उसका संख्या जितना होगा उतना ही जीरो होगा। ओके, जैसे इसमें देखिए कि संख्या कम किसका होगा, 2 का कि 5 का। तो 2 देखिए कहाँ मिलेगा, 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 6 में 1 बार, फिर 8 में 3 बार। 8 को तोड़िएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार मिलेगा। फिर 10 में 1 बार, फिर 12 में 2 बार मिलेगा। 12 2 दूना 4 तिया 12 मिलेगा। यानी एक एक के गैप पर आपको 2 मिलेगा, कहीं 1 बार, कहीं 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, लेकिन प्रत्येक एक गैप के बाद ना 2 आपको मिल जाएगा। लेकिन 5 कहाँ मिलेगा, 5 में मिलेगा, फिर उसके बाद 10 में, फिर उसके बाद 15 में। तो 5 जो है ना वह अधिक दूरी पे आ रहा है, इसका मतलब 5 का संख्या क्या होगा, इसमें कम होगा। 5 अधिक दूरी पे आया है, इसका मतलब 5 का संख्या कम होगा। इस क्वेश्चन में किसका संख्या कम होगा, 5 का संख्या। नंबर ऑफ 5 जो है ना, नंबर ऑफ 5 यानी कि 5 का संख्या जो है वह कम है, लेस देन किससे, नंबर ऑफ 2 से। इस क्वेश्चन में 5 का संख्या 2 के संख्या से क्या है, कम है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ 0 उतना ही होगा, नंबर ऑफ 0 यानी शून्यों का संख्या उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ 5 होगा। कम वाला का संख्या जितना होगा नंबर ऑफ 5। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक चीज और आपको हम बता दें, इस क्वेश्चन में कम संख्या किसका होगा, 5 का। चूंकि 2 तो आपका 2 में 4 में हर एक गैप के बाद 2 मिलेगा, लेकिन 5 तो अधिक दूरी पे मिल रहा है, तो जो अधिक दूरी पे मिलेगा उसी का संख्या कम होगा ना। तो जिसका संख्या कम होगा उसी का संख्या केवल हम निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो पता लग जाएगा कि 0 का संख्या कितना होगा। तो 5 का संख्या कम है तो हम किसका संख्या निकालेंगे, 5 का। जितना 5 का संख्या होगा उतना ही 0 का संख्या होगा। यानी अब हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में किसका संख्या, 5 का। अब एक चीज और गौर से समझिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक का गुणनफल है, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। यह एक अरेंज वे में हो गया। फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना अप टू कहां तक, 100 तक। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अप टू कहां तक, 10 तक। फैक्टोरियल 50 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 अप टू कहां तक, 50 तक। 1 से लेकर के 100 तक का गुना है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100। यानी वास्तव में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि फैक्टोरियल 100 में 0 का संख्या कितना होगा। और हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि 0 का संख्या उतना ही होगा जितना 5 का संख्या। यानी इस क्वेश्चन में अब हमें निकालना है 5 का संख्या। तो समझिएगा 5 का संख्या हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ 5। चूंकि 5 का संख्या निकल गया उतना ही 0 का संख्या होगा। अब देखिए 5 का संख्या कैसे निकालेंगे, 100 तक है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100। 5 का संख्या निकालना है तो 100 बट्टा 5 प्लस आगे देखिए फिर लिखेंगे 100 और बट्टा 5 का पावर 2। फिर आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 100 बट्टा 5 का पावर 3। इस सीरीज को आपको तब तक बढ़ाते जाना है ना जब तक नीचे वाला जो है वह छोटा रहे। तो यह 5 है, छोटा है, 25 है, 100 से छोटा है, 5 का क्यूब 125, 125 100 से बड़ा हो गया, तो इसको आप हटा दीजिए। क्या करना है आपको, तभी तक लिखना है जब तक नीचे वाला छोटा रहे। तो सबसे पहले 5 का संख्या निकालना है तो पहले 5 से भाग, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से भाग करते। लेकिन इस सीरीज को तब तक बढ़ाना है जब तक नीचे वाला छोटा रहे। 5 का क्यूब करेंगे 125, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ तक आपको नहीं जाना है। तो यह 5 के संख्या निकालने का तरीका, 5 से काटिए 100 को, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा, प्लस यह 5 का स्क्वायर है यानी 25, 25 से काटिए 100 को, 25 चौके 100, 20 और 4 कितना आ गया, 24। तो 5 का संख्या 24 आया, यानी 0 का संख्या भी क्या होगा, 24। तो फैक्टोरियल वाले सवाल में या लगातार आने वाले क्वेश्चन में अगर 0 का संख्या पूछेगा
तो आप लोग 5 का संख्या निकालोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका संख्या निकालोगे आप? 5 का संख्या। और 5 का संख्या जितना होगा उतना ही 0 का संख्या होगा, चूंकि 5 यहाँ पे क्या हुआ है? कम बार आया है। हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमें लगे कि 2 तो अधिक बार आया है लेकिन 5 सिर्फ 2 बार आया है, तो हम देख लेंगे कि कम संख्या 5 का है, तो हम 5 का ही संख्या काउंट करेंगे। तो हमें देख के पता लग गया कि लगातार आने वाले सवाल में 2 का संख्या ज़्यादा होता है, 5 का कम होता है, इसलिए 5 जितना बार आएगा उतना ही 0। जैसे यहाँ 5 सिर्फ 2 बार आया तो गुना करेंगे तो 2 ही 0 आएगा ना, उसी तरीके से यहाँ पे काम आपको करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 127 में अंतिम से शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल वाले सवाल में शून्यों का संख्या पूछेगा तो हम 5 का संख्या निकालेंगे। चलिए निकालिए, 127 बट्टा 5। अरे फैक्टोरियल 127 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अप टू कहाँ तक? 127 तक। तो 127 में पहले कितना से भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे, प्लस 127 बट्टा क्या करेंगे हम? 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस आगे देखिए 127 बट्टा हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, और आगे 5 का पावर 4 करेंगे 625 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब 5 से आप इसको काटो। 5 से काटोगे 25 पंचे 125, पॉइंट में नहीं जाइएगा। 5 दूना 10, 2 लिखिए, 2 आया 27, पंचे 25, पॉइंट में हमको नहीं जाना है। पूर्णांक में जितना बार कटे बस उसी को लीजिएगा। 5 का स्क्वायर यानी 25 है, 25 पंचे 125, प्लस यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब यानी 125 है, तो 125 से 127 को भाग करेंगे तो एक बार ही पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 1 लिखेंगे। पॉइंट में आपको नहीं जाना है, चूंकि आप संख्या काउंट कर रहे हैं और किसी भी चीज़ का संख्या पॉइंट में नहीं होता है। अब 25 5 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31, यानी कि फैक्टोरियल 127 में ना 5 31 बार आएगा, तो 5 अगर 31 बार आएगा तो 0 भी कितना बार आएगा? 31 बार आएगा। फैक्टोरियल वाले सवाल में 0 का संख्या पूछेगा तो हम 5 का संख्या निकालेंगे, और 5 का संख्या निकालने का यही हमारा तरीका होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है यहाँ पे। 1 से लेकर के 1000 यानी फैक्टोरियल 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या। यानी क्वेश्चन है कि 1000 के गुणनफल में 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंतिम से कितना 0 होगा। तो चलिए निकालिए 5 का संख्या, 1000 बट्टा 5, प्लस आगे आप क्या लिखिएगा? 1000 बट्टा 5 का स्क्वायर, और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखिएगा आप? 1000 बट्टा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, ठीक है चलेगा, प्लस आगे भी लिख सकते हैं क्या? 1000 बट्टा 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसके आगे 5 का पावर 5 करिएगा, अभी तक 625 है, उसके बाद 3125, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो तभी तक लिखना है जब तक नीचे वाला छोटा रहे। 5 से काटिए इसको, 5 दूना 10, 200, ठीक है। 25 से काटिए, 25 चौके 100 यानी कि 40 हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 125 है, 5 का क्यूब 125, 125 अठे 1000, प्लस यह 625 है ना, तो 625 का पहाड़ा 1000 को काटने के लिए सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2 बार में तो 1250 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ एक बार तो 1, 240, 48, 49, कुल कितना आ गया? 249। यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं को अगर आप आपस में गुना करिएगा ना, तो इसके गुणनफल में 5 कुल कितनी बार आएगा? 249 बार। अब इसका मतलब देखिए ऐसे होगा, 5 कुल मिला के 249 बार आएगा, और 2 कितनी बार आएगा? तो 2 जो है ना वह 249 से क्या होगा? ज़्यादा बार आएगा, 249 से ज़्यादा बार, तो लोअर पावर ही ना हम लोगों का आंसर होता है। तो हमें पता है कि 2 जो है 249 से ज़्यादा है, इसलिए 2 को काउंट नहीं किए, केवल 5 को काउंट किए और हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। जितना 5 का संख्या उतना ही 0 का संख्या होगा। इस क्वेश्चन में आइए, हमें क्या बताना है कि यह वाला जो व्यंजक है वह 99 के पावर n से विभाज्य है, तो n का मान। अब n का मान कहने का मतलब, अगर हम लिखे 3 का पावर 2, इसका मतलब 3 कितनी बार? 2 बार। अगर हम लिखे 3 का पावर 5 यानी 3 कितनी बार? 5 बार आया। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 3 का पावर n का मतलब क्या हुआ? 3 कुल कितनी बार आया है? n बार। और अगर हम आपसे पूछे कि भाई n का वैल्यू बताओ, इसका मतलब कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 3 का संख्या बताइए। तो उसी तरीके से 99 का पावर n से विभाज्य n का मान पूछा है, यानी कि 99 का संख्या। तो जिसका भी संख्या पूछा जाए उसको हम पहले यह देखेंगे कि क्या वह प्राइम नंबर में है। अगर नहीं है तो प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 3 तिया 9 गुना 11,
99 हो जाएगा ना। चलिए 99 हो गया। अब हमें बताना है 99 का संख्या, तो हम सीधे 99 से भाग नहीं करेंगे, हम 99 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। चूंकि 99 3 और 11 को गुना करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 99 बन जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर में तोड़ दिए। अब इसमें से जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर आएगा ना, सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम उससे भाग करेंगे, हम उसका संख्या निकालेंगे। तो 999 बट्टा आप क्या करोगे 11, चूंकि जितना आपका 11 का संख्या होगा उतना ही आपका 99 का भी संख्या होगा। 20 का संख्या पूछेगा तो 20 को प्राइम नंबर में तोड़िए, 2 दूना 4 पंचे 20, 2 2 और 5, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन आया 5, तो हम 5 का संख्या निकालेंगे। 5 का संख्या जितना होगा उतना ही आपका 20 का संख्या होगा। अगर 35 का संख्या पूछेगा तो हम 7 गुने 5 करेंगे, टूट गया प्राइम नंबर में। अब जो बड़ा गुणनखंड है 7, उसका संख्या जितना होगा उतना ही 35 का संख्या होगा। ठीक है, चलिए तो 999 बट्टा 11 किए, प्लस आगे क्या करिएगा आप 999 बट्टा 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 का क्यूब करिएगा 1331, इससे ज्यादा हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ना है। अब भाग करिए 11 नमा 99, एक अंक बच रहा है तो 0 लिख दीजिए, प्लस 121 8 900 कुछ हो जाएगा है ना, नमा तो इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 90 और 8 कितना आ गया 98, यानी इसमें ना यहाँ पे 99 कितनी बार आएगा 98 बार, यानी n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि चलिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसके गुणनफल में गुना 6, इस तरीके से हम बोल दिए। चलिए इसके गुणनफल में आप बताइए 15 कितनी बार आएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो 15 है ही नहीं। 15 है, 15 देखिए 3 और 5 को अगर आप गुना करोगे तो 1 15 आपका बन जाएगा ना, हाँ सर 1 15 बन जाएगा। जैसे 2 5 मिलकर 0 बनाता है, उसी तरह से 3 और 5 मिलेगा तो क्या करेगा 0 बना लेगा। लेकिन देखिए 3 यहाँ भी है और फिर 6 में भी 2 है, लेकिन 15 कितना बनेगा 1 3 1 5 के साथ गुना होगा 1 15 बन जाएगा। आगे 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हमें क्या करना है ना कि 15 का संख्या निकालना होगा। तो 15 को तोड़ेंगे 3 गुने 5, ये जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा उसका संख्या निकालेंगे, चूंकि इसी का संख्या क्या होता है कम होता है। तो जिसका संख्या कम होगा उतना ही उस पर्टिकुलर संख्या का संख्या होगा। ओके, चलिए आगे देखिए 30 के पावर n से विभाजित तो n का मान, यानी हमें 30 का वैल्यू निकालना है कि 30 कुल कितनी बार आएगा। तो 30 को तोड़िए 2 3 6 पंचे 30, हम किसका संख्या निकालेंगे 5 का। 5 का संख्या निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, 287 बट्टा कितना 5, प्लस आगे हम क्या लिखेंगे 287 बट्टा 5 का स्क्वायर, आगे हम क्या लिखेंगे 287 बट्टा 5 का क्यूब, और 5 का पावर 4 करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 625। 5 से काटिए पंचे 25, 3 बचेगा ना, 5 7 35, ठीक है। 25 एकम 25, 3 बचेगा 37, 25 एकम 25, चूँकि 25 दूना 50 हो जाएगा, 125 दूना 250, ऐड करिए 57 और 11 68 और 2 कितना 70, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 70। 70 किसका संख्या आया 5 का, जितना 5 का संख्या उतना ही 30 का संख्या, और 30 का संख्या को किससे दर्शाया गया है n से, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 127 20 के पावर n से विभाज्य है, तो 20 को तोड़ लीजिए प्राइम नंबर में, 2 दूना 4 पंचे 20, n का वैल्यू पूछा है यानी कि 20 का संख्या, हम किसका संख्या निकालेंगे 5 का, बस हो गया। 127 बट्टा क्या लिखोगे आप 5, उसी तरीके से आगे क्या लिखोगे आप 127 बट्टा 5 का स्क्वायर, फिर आगे आप क्या लिखोगे 127 बट्टा 5 का क्यूब। इससे रिलेटेड इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 का पावर 4 करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 5 से काटिए 25 पंचे 125, या आपका 25 है, 25 पंचे 125, 125 एकम 25 5 30 और 1 31, 5 का संख्या 31, यानी 20 का संख्या भी 31, 20 के संख्या को n से दर्शाया गया है, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ जीरो के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दिन और इसका हम लोग क्लास करेंगे और यह टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैसेज बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको आज बताया गया वह समझ में आया कि नहीं, और अगर समझने में परेशानी हो तो वीडियो को आप रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। जितनी बार आपके जी में आए उतना बार देखिए, अलग से कोई इसका चार्जेज नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, वापस कल मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।